जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आपको इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड का पर्यटन स्थल। झारखंड में पर्यटन स्थल धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और कुछ सांस्कृतिक स्थल भी है। झारखंड में कई जिलों में प्राकृतिक स्थल के साथ साथ आज भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से झारखंड में पुरापाषाण कालीन अवशेष पाया गया है। इसके अलावे मौर्यकालीन मृद्भांड चट्टानों पर शैलखड़ी प्राप्त हुए हैं। झारखंड में प्राचीन असुर जनजातियों के टीले भी प्राप्त हुए हैं। असुर जनजातियों द्वारा पत्थर के बनाए गए मंदिर झारखंड से प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल के शिव मंदिर कांची नदी के तट पर बनाए गए मिले हैं, उनका अवशेष भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार झारखंड प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं। इटखोरी में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अवशेष एवं मूर्तियां प्राप्त हुई है। इटखोरी जो है वो चतरा जिले में स्थित है। इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि पारसनाथ पर्वत पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये पारसनाथ पर्वत जो है वहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड मूर्तियां प्राप्त हुई है। झारखंड में दामोदर नदी के तट पर और बराकर नदी के तट पर प्राचीन जैन से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार झारखंड में कई धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल भी प्राप्त हुए हैं। झारखंड के कुछ प्रमुख मंदिर और किले हैं जो इस प्रकार हैं। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, यह मंदिर रामगढ़ जिले में दामोदर और उसके सहायक नदी भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये रजरप्पा में है। रजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में। और वहाँ पे दामोदर और भैरव नदी का संगम है, वहीं पे छिन्नमस्तिका मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है यह एक शक्तिपीठ है। जनजातियाँ इस मंदिर को वन दुर्गा के नाम से जानती है। जनजातियाँ जो है वो छिन्नमस्तिका मंदिर को वन दुर्गा के नाम से जानती है। जब चैतन्य महाप्रभु भारत भ्रमण के लिए निकले थे तो वे इस मंदिर में आए हुए थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर रांची के हटिया में है। जगन्नाथ मंदिर और झारखंड में रांची जिले के हटिया में है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण नागवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो नागवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह हटिया में है, रांची जिले के। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा में मेला का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में जो मेला लगता है वहाँ हर एक वर्ष रथ यात्रा निकाला जाता है। नेक्स्ट है बोड़िया का वैष्णव मंदिर। यह रांची के निकट बोड़िया गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण प्रभुनाथ शाह ने किया था। बोड़िया का वैष्णव मंदिर का निर्माण प्रभुनाथ शाह ने किया था, जो लगभग 1665 ईस्वी में बना हुआ था। बोड़िया का मंदिर 1665 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने वाला शिल्पकार अनिरुद्ध था। यह मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बोड़िया का वैष्णव मंदिर जो है इसे मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिशूल शिव मंदिर, इसे टांगीनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। त्रिशूल शिव मंदिर को टांगीनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह गुमला में स्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? गुमला में। टांगीनाथ को त्रिशूल शिव मंदिर कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। त्रिशूल शिव मंदिर जो है वो पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत
काल के पूर्व का मंदिर मानते हैं। कुछ इतिहासकार जो हैं वो त्रिशूल शिव मंदिर को महाभारत काल का मंदिर मानते हैं। नावागढ़ का मंदिर, यह मंदिर गुमला नावागढ़ में स्थित है। इसमें वासुदेव, लक्ष्मी और शिव की प्रतिमाएं हैं। अंजन धाम, गुमला जिले में अंजन ग्राम को हनुमान जी का जन्म हुआ माना जाता है। अंजन धाम जो है यह गुमला जिले में स्थित है। इसमें अंजन ग्राम में हनुमान जी का जन्म माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर अंजन पर्वत के चोटी पर अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अंजनी पर्वत के चोटी पर ही अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। धार्मिक दृष्टिकोण से यह गुफा विशेष महत्व रखता है। पंच परगना का पौराणिक मंदिर, पंच परगना के कांची और करकरी नदी के संगम पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त की गई है। पंच परगना का पौराणिक मंदिर में शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई गई है। यहाँ कई मंदिर हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पालकालीन है। इतिहासकारों के अनुसार पाल वंश के शासक धर्मपाल और देवपाल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण धर्मपाल और देवपाल ने करवाया था। देवघर का मंदिर, यह मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है जो शिव के द्वारा लिंग मंदिर में से एक है। देवघर का जो मंदिर है वो शिव के लिंग मंदिर में से एक है। इस मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक रूप से गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने इसका निर्माण करवाया था। देवघर का मंदिर जो है उसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। गिद्धौर के राजा पूरनमल ने देवघर का मंदिर का निर्माण करवाया था। मलुटी, यह दुमका जिले में स्थित है। इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यह दुमका में स्थित है। यह द्वारिका नदी के तट पर स्थित है जहां 108 मंदिर हैं। ये सभी मंदिर पत्थरों से निर्मित हैं। मलुटी में 108 मंदिर है और सभी मंदिर पत्थरों से निर्माण किया गया है। यह शिल्पकला के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वासुकी धाम, यह दुमका ज़िले में स्थित है। वासुकी धाम जो है वो दुमका ज़िले में स्थित है। पारंपरिक दृष्टिकोण से देवघर धाम को दीवानी अदालत माना जाता है और वासुकी धाम को फौजदारी अदालत माना जाता है। परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो जो देवघर धाम है उसे दीवानी अदालत कहा जाता है और वासुकी धाम को फौजदारी अदालत कहा जाता है। कौलेश्वरी धाम, चतरा जिले के हंटरगंज के पास कोल्हुआ पहाड़ में कौलेश्वरी देवी का मंदिर है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के से संबंधित स्थल है। कौलेश्वरी मंदिर जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कौलेश्वरी में, यह चतरा जिले के हंटरगंज में है। धर्म से संबंधित स्थल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की मूर्तियाँ पत्थर को तराशकर बनाई गई है। कौलेश्वरी की जो मूर्तियाँ हैं कौलेश्वरी परिसर की, उसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो सभी पत्थर को तराश कर मतलब काट काट कर बनाया गया है। यहाँ से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ पारसनाथ के चरण एवं गौतम बुद्ध के प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। भद्रकाली मंदिर, यह चतरा जिले के इटखोरी में स्थित है। यहाँ भी भद्रकाली की मूर्ति
हीरा को तराश कर बनाया गया है। जो भद्रकाली मंदिर है ये चतरा के इटखोरी प्रखंड में है। यहाँ जो मूर्ति है वो हीरा का है और उसे तराश कर बनाया गया है। यह भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थल से भी बौद्ध धर्म के प्रमाण मिले हैं। भद्रकाली मंदिर परिसर से भी बौद्ध धर्म का प्रमाण मिला है। यहाँ भी बुद्ध की कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावे भद्रकाली में कोटेश्वर नाथ का स्तूप और सहस्त्रलिंग शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1920 ईस्वी में करवाया गया था, जो 2 मंजिले आकृति की बनी हुई है और इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त की गई है। यह गिरिडीह में स्थित है। दिगंबर का जैन मंदिर। नेक्स्ट है दालमी का मंदिर। यह 17वीं शताब्दी का मंदिर है। यह धनबाद जिले में विष्णु का मंदिर है। दालमी का मंदिर जो है वो धनबाद जिले में है। यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। योगिनी मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती की जंघा गिरा था। योगिनी मंदिर का ऐसा मानना है कि यहाँ पे माँ सती की जंघा गिरा था, इसी कारण यहाँ देवी का मंदिर बनाया गया था। यह गोड्डा में स्थित है। योगिनी का मंदिर जो है ये गोड्डा में स्थित है। यहाँ पे माना गया है कि सती माता की जंघा वहाँ पे गिरा था, इसलिए वहाँ पे देवी माँ का मंदिर बनाया गया। मंगल चंडी का मंदिर। यह बोकारो जिले में स्थित है। यहाँ भी देवी की प्रतिमा है। ठाकुरबाड़ी का मंदिर। यह पाकुड़ में स्थित है। इस मंदिर में गणेश, पार्वती, कृष्णा, हनुमान, बाली और भगवान भोलानाथ का मूर्ति है। ठाकुरबाड़ी का मंदिर में गणेश, पार्वती, कृष्णा, हनुमान, बाली, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यह पाकुड़ में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के स्थापत्य कला। सनातन काल के और मुगल काल के कुछ शासकों ने जब झारखंड को अपने अधीन किया था तो कुछ किलों का निर्माण करवाया था। ये किले इस प्रकार हैं। नागफेनी का राजमहल। यह गुमला जिले में स्थित है। नागफेनी का राजमहल जो है वो गुमला जिले में स्थित है। नागफेनी नामक गांव में 1709 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। इतिहास में इसे नागों का शहर कहा जाता है। नागफेनी का राजमहल को नागों का शहर भी कहा जाता है। यह 1709 ईस्वी में नागफेनी नामक गांव में राजमहल का निर्माण करवाया गया था। पालकोट का राज किला। नागवंशी राजा यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी पालकोट में स्थानांतरित कर दी थी और पालकोट में ही किले का निर्माण करवाया था। यह स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। पालकोट का किला जो है वो राज किला वो यदुनाथ शाहदेव ने करवाया था। अपनी राजधानी को पालकोट में स्थानांतरित कर लिया और वहीं पे किला स्थापित किया था। तिलमी का किला। यह रांची जिले के तिलमी गांव में स्थित है। संभवतः 1737 ईस्वी में नागवंशी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चेरो का किला। यह पलामू जिले में स्थित है। चेरो का किला पलामू जिले में स्थित है। चेरो शासकों द्वारा अपनी राजधानी पलामू को बनाया। उसी समय बेतला में पहाड़ी में चेरो का 2 किला बनाया था। बेतला के पहाड़ी में 2 चेरों का किला बनवाया था। नेक्स्ट है विश्रामपुर का किला। यह विश्रामपुर प्रखंड में चेरो शासकों द्वारा बनाया गया था। विश्रामपुर का किला जो है वो चेरो शासकों द्वारा बनाया गया था। यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। रोहित का किला। यह किला जपला के पास रोहित सरदारों द्वारा
बनवाया गया था। रोहित का किला जो है वो जपला में रोहित सरदारों द्वारा बनाया गया था। कुंदा का किला चतरा जिले में कुंदा नामक स्थान पर चेरो राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह मुगल सैनी में बनाया गया किला है जो अभी खंडहर के रूप में हो गया है। मतलब कुंदा का किला जो है वो खंडहर बन चुका है। इसे चेरो राजाओं द्वारा बनाया गया था। बादम का किला रामगढ़ राजा हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। बादम का किला जो बड़का गांव में स्थित है, इसे रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह द्वारा बनवाया गया था। जो बादम के पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1640 ईस्वी में इसे बनाया गया था। बादाम का किला जो है वो 1640 ईस्वी में बनवाया गया था। पंचकोट का किला यह महल बराकर नदी के किनारे पंचौत पहाड़ी पर पंचौत राजाओं द्वारा बनाया गया था। पंचकोट का किला जो है वो बराकर नदी के किनारे स्थित है, जो पंचायत पहाड़ी पर बनाया गया है। यह किला 5 दीवारों से घिरा हुआ किला है। पंचौत का किला जो है, पंचौट का किला 5 दीवारों से घिरा हुआ किला है। झरिया का किला झरिया के राजा द्वारा झरियागढ़ का किला बनवाया गया था। कुछ समय बाद इन लोगों ने अपनी राजधानी बदलकर कतरासगढ़ ले गए थे और वहीं पर कतरासगढ़ का किला बनवाया था। ढालभूम का किला सिंहभूम के ढालभूम में ढाल राजाओं के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और एक अन्य किला घाटशिला में ढाल राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। पोड़हाट का किला चाईबासा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जगन्नाथपुर है। यहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह ने पोड़हाट का किला बनवाया था। खरसावां का किला यह महल ब्रिटिश का बना हुआ है। खरसावां का किला जो है वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है, जो किसी स्थानीय शासक द्वारा बनवाया गया था। पदमा का किला महाराजा रामनारायण सिंह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। पदमा का किला जो है वो महाराजा रामनारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो हजारीबाग जिले में स्थित है। पदमा जो है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। वर्तमान समय में इसमें पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। पदमा का किला में अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। रामगढ़ का किला यह रामगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण राजा सबल राय द्वारा बनवाया गया था। यह मुगल शैली का बना हुआ किला है। वर्तमान में यह नष्ट हो गया है। जैतगढ़ का किला यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण अर्जुन सिंह ने किया था। जौनगढ़ का किला का निर्माण अर्जुन सिंह द्वारा करवाया गया था। यह बैतरनी नदी के तट पर है। यह पश्चिमी सिंहभूम में है। जौनगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। रातू महाराज का किला रांची से 2 किलोमीटर की दूरी पर रातू महाराज का किला आज भी मौजूद है। यह नागवंशीय राजाओं द्वारा बनाया गया था। रातू राजमहल का किला महाराज का किला नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। इस किले की विशेषता है कि इसमें जनजातीय शैली, मुगल शैली और मराठा शैली का प्रमाण मिलता है। रातू महाराज का किला में जनजातीय शैली, मुगल शैली और मराठा शैली का प्रमाण मिला है। उपरोक्त के अलावे नागवंशीय राजाओं ने के पूर्व मुंडा लोगों ने कुछ पुरातात्विक अवशेष छोड़े थे। जैसे सुतियाम्बे में कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावे शिवदास ने गुमला के निकट घाघरा
घाघरा हापा मुनि का मंदिर बनवाया जिसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड में कुछ पुरातात्विक और पाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। झारखंड में धर्म मानव द्वारा उपयोग किए गए गुफा, इसके अलावे पत्थरों के औजार आदि प्राप्त हुए हैं, जबकि झारखंड में नवपाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो सिंहभूम क्षेत्र से दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाए गए हैं। झारखंड में सिंहभूम से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए, सिंहभूम से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे असुर जनजातियां जिन्होंने 1000 के आसपास लोहे का उपयोग किया था, इसकी भी जानकारी मिलती है। असुर जनजातियां झारखंड में निवास करती थी और लोहे का औजार बनाती थी। असुर जो जनजातियां हैं वो झारखंड में लोहे का औजार बनाने का कार्य करती थी। इस प्रकार झारखंड में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने झारखंड के पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ के किले, मंदिर इत्यादि के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।